अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से हैं। फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे कि अगर एक बंदे की प्रमोशन या अपग्रेडेशन 2 जून और 30 नवंबर के दरमियान में होती है तो उसको एनुअल इंक्रीमेंट का बेनिफिट मिलेगा या नहीं मिलेगा, और सेकंड उसने बेनिफिट लेना है तो उसका तरीकाकार क्या है। तो ये वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो स्किप मत कीजिएगा, एंड तक देखिएगा। और अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो मेरे चैनल को काइंडली सब्सक्राइब कर दें और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि आपकी सपोर्ट मुझे मिल सके। तो जी, हम टाइम ज़ाया किए बगैर टॉपिक पे चलता हूँ। तो अगर एक बंदे की प्रमोशन या अपग्रेडेशन 2 जून के बाद होती है तो नॉर्मल हालात के अंदर अगर वो कोई भी रूल का हवाला नहीं देता तो उसको एनुअल इंक्रीमेंट नहीं मिलेगी, क्योंकि एनुअल इंक्रीमेंट का रूल ये है कि एक बंदे की 1 दिसंबर तक अगर 6 मंथ सर्विस रेगुलर सर्विस होती है तो उसको एनुअल इंक्रीमेंट एडमिजिबल होती है, अदरवाइज एडमिजिबल नहीं होती। तो इस हवाले से ये बहुत बड़ा लॉस है उस बंदे के लिए जो 2 जून और 30 नवंबर के दरमियान प्रमोट होता है या अपग्रेड होता है। तो इसके लिए गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने एक ऑप्शन रखी हुई है कि आप अगर उस रूल के हवाले से उसको यूज़ कर लें तो आप जो आपको लॉस होगा एनुअल इंक्रीमेंट का, जो थ्रू आउट सर्विस होगा, वो उससे बचा जा सकता है। तो इसके लिए मैं आपको बताता हूँ, रूल का हवाला भी देता हूँ, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। तो इसमें यह है कि आप एक ऑप्शन एक्सरसाइज कर सकते हैं। एक लेटर है गवर्नमेंट ऑफ पंजाब का, इसका नंबर है FDPC 2-1/77 और डेट है 16 मई 1977। अब इसमें वो क्या कहते हैं मैं आपको ये बताता हूँ। इसमें वर्डिंग आपको पढ़ के बताता हूँ। इफ़ अ सिविल सर्वेंट बिफोर रीचिंग द मैक्सिमम ऑफ अ रिवाइज नेशनल पे स्केल is promoted to a higher pay scale between the 2 June and the 30 November of a calendar year, कि अगर एक बंदा रिवाइज पे स्केल जो रिसेंट हो उसके अंदर इसकी मैक्सिमम स्टेज तक नहीं पहुंचता। अब मैक्सिमम स्टेज क्या है, अगर आप कोई भी रिवाइज पे स्केल देखें तो उसके ऊपर जो टोटल स्टेजेस दी जाती हैं, जैसे अगर हम देखें एक स्केल से लेके, अगर हम देख लें 19 स्केल, सॉरी आपको बताता हूँ, एक मिनट, एक स्केल से लेके अगर आप जाएं कहाँ तक, एक स्केल से लेके 16 स्केल तक जो स्टेजेस दी होती हैं रिवीजन ऑफ स्केल में, वो 30 दी होती हैं। अब 17वें स्केल से आगे जाके ये 20 हो जाती है, 20 हो जाती हैं। अगर एक बंदा मैक्सिमम स्टेज यानी अगर वो 16वें स्केल तक प्रमोट हो रहा है तो अगर 30 साल उसकी सर्विस नहीं हुई है, अगर 17वें से ऊपर है तो उसकी अगर 20 साल यानी जो उसकी मैक्सिमम स्टेज है उस तक नहीं पहुंचा है एक ही स्केल के अंदर, ये इसकी बात कर रहा है। एंड इज इनिशियल पे इन द लेटर स्केल इज फिक्स्ड विद रेफरेंस टू हिज पे इन द फॉर्मर स्केल, कि उसके पिछले स्केल की पे के लिहाज से उसका जो स्केल प्रमोशन होने के बाद या अपग्रेडेशन के होने के बाद है उसमें वो फिक्स की जाएगी। ठीक है, इसमें वो कहता है ही में एट हिज ऑप्शन गेट हिज पे refixed in the higher scale with effect from the first day of December of the calendar year of his promotion with reference to his presumptive pay on that date in the pre-promotion scale। यानी वो बंदा ये अपनी ऑप्शन एक्सरसाइज कर सकता है कि मेरी जो प्रमोटेड स्केल के अंदर या अपग्रेडेड स्केल के अंदर जो पे बनती है उसको आप 1 दिसंबर को फिक्स करें। इससे बेनिफिट क्या होगा कि जो आपकी जो पेंशन कैलकुलेट की जाती है वो आपकी बेसिक पे डिपेंड कर रही होती है। अगर एक बंदा इस ऑप्शन को एक्सरसाइज नहीं करता तो उसको लॉन्ग टर्म लॉस होता है, क्योंकि जो पेंशनेबल सर्विस कर रहा है तो उसने एंड पे जाके पेंशन लेनी है, तो डेफिनेटली जब उसकी बेसिक पे कम होगी तो उसकी पेंशन भी कम होगी, उसकी ग्रेजुटी भी कम होगी। लेकिन अगर एक बंदा एक्सरसाइज करता है ऑप्शन को तो उसको वो इंक्रीमेंट का बेनिफिट मिल जाता है। लेकिन ऑप्शन एक्सरसाइज करने के साथ उसे लॉस क्या होता है वो भी मैं आपसे डिस्कस कर लेता हूँ। उसको लॉस ये होगा, मिसाल के तौर पर अगर एक बंदा 2 जून को प्रमोट हो जाता है या अपग्रेड हो जाता है अपने एक पोस्ट के ऊपर और फ़ौरन ही वो अपनी जो पे है वो फिक्स करवा लेता है, तो उसको लॉस ये होगा कि 2 जून से लेके 30 नवंबर तक वो जो
अपनी ऑप्शन एक्सरसाइज करेगा 1 दिसंबर को, तो 2 जून से लेके 30 नवंबर तक जो उसको पे मिलेगी वो कम मिलेगी, वही मिलेगी जो पिछले स्केल में थी। मिसाल के तौर पर अगर एक बंदा 17 स्केल से 18 स्केल में प्रमोट होता है 2 जून को, और वो 2 जून को ही एक उस पोस्ट का चार्ज ले लेता है और वो ऑप्शन को एक्सरसाइज नहीं करता है, तो उसकी फ़ौरन उसकी पे इंक्रीज़ हो जाएगी, 17 से 18 में चली जाएगी, और उसको जो मैच्योर एक इंक्रीमेंट मिल जाएगी और उसको बेनिफिट मिलना शुरू हो जाएगा। और अगर एक बंदा एक्सरसाइज करता है ऑप्शन को, तो उसको क्या होगा, उसकी जो 2 जून को जो अगर वो चार्ज ले रहा है नई पोस्ट के अंदर, तो उसको जो पे का इंक्रीज़ है वो 2 जून को नहीं मिलेगा, वो जाके मिलेगा 1 दिसंबर को, क्योंकि वो ऑप्शन देगा कि मेरी जो पे है वो प्रमोटेड स्केल में या अपग्रेडेड स्केल में वो 1 दिसंबर को की जाए, तो उसको जाके वो जो पे का इंक्रीज़ मिलेगा वो 1 दिसंबर को मिलेगा। इसमें लॉस होगा 2 जून से लेके 30 नवंबर तक की जो पे का इंक्रीज़ है उसको वो नहीं मिलेगा। लेकिन मेरी अपनी एक राय है कि आपको ऑप्शन एक्सरसाइज करनी चाहिए, क्योंकि जो एनुअल इंक्रीमेंट होता है इसका इफेक्ट लॉन्ग टर्म होता है, लेकिन जो आप अगर 2 जून की चार्ज ले लेंगे, ये जस्ट 5 या 6 महीने का एक बेनिफिट होगा, तो एक छोटे से एक बेनिफिट के लिए बड़े बेनिफिट को आपने सेक्रीफाइस नहीं करना। मैं आपके साथ इस रूल का रेफरेंस जो लेटर है वो रेफरेंस भी डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ, और लेटर का जो लिंक है वो भी डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ, आप डिस्क्रिप्शन में जाके उसको डाउनलोड कर सकते हैं। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, तो काइंडली आपकी सपोर्ट मेरे लिए बहुत लाजमी है। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और इस वीडियो को अपने दोस्तों से शेयर करें, ताकि तमाम लोग इस रूल से फ़ायदा उठा सकें। शुक्रिया।